आज हम कुछ सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास मान लीजिए x + 2 = 7 लिखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू x। अगर यहाँ से x निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो जब भी 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो उसके पहले का साइन आप देख लीजिए, ये है प्लस, ये इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस। सो इट बिकम 7 - 2 दैट इज x = 5। सिमिलरली और एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, जैसे आपका लिखा y - 6 = -7। अब आपको इसको करना है तो अगेन y का वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर। तो सिंपल हम यहाँ पर इस 6 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो y -7, और ये जब 6 इस तरफ आएगा तो यहाँ लिखा हुआ माइनस, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस। याद रखिएगा, प्लस हुआ तो उधर जाएगा माइनस, कि प्लस का अपोजिट माइनस होता है और माइनस का अपोजिट प्लस होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ बनेगा +6। सो y = -1। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर है 2x + 6 = मान लीजिए 8 है आपके पास यहाँ पर, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि पहले जो भी ये प्लस माइनस में साइंस में वैल्यूज़ होंगे, इनको आप इस तरफ लेके जाइए। तो 6 को इधर लाएंगे, तो देखिए 6 को लेके आ रहे हैं तो यहाँ 2x जो है वो 2x ही रहेगा, तो यहाँ रहेगा 2x। 6 उधर जा रहा है, सो 8 जो है 8 रहेगा, 6 जा रहा है तो 6 के पहले यहाँ प्लस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस, तो -6। सो नाउ इट इज़ 2x 2। मुझे वैल्यू चाहिए x का, तो इस 2 को भी मुझे उस साइड लेके जाना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों टर्म के बीच में क्या साइन है। इन दोनों टर्म के बीच में कुछ भी आपको साइन नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन टू है। तो 2 जब इधर जाएगा तो इनटू या मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है हमारा डिवीजन, मतलब डिवाइड होगा ये। तो x, ये 2 यहाँ पर 2 ही रहेगा, और जब ये इधर जाएगा इट इज़ डिवाइड बाई 2। सो 2 × 2 2 × 2, तो आपका x का वैल्यू आया 1। चलिए और एक करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास है 3x / 4 + 7 = आप ऐसा एक वैल्यू लीजिए जैसे 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले इस 7 को उधर लेके जाएंगे, तो 7 जब उधर जाएगा तो आपको सिंपल यहाँ देखना है कि 7 के साथ क्या साइन है। यहाँ पर प्लस है, इनके बीच का साइन देखना है, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, इन टर्म के बीच में साइन क्या है ये देख लीजिए, प्लस है तो उधर जाएगा तो ये माइनस होगा। सो 3x/4 ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ ये 12 है, 7 इधर जाएगा तो ये -7। सो इट इज़ 3x/4 = 12 - 7 इट इज़ 5। अब देखिए यहाँ 3x/4 है, इसको दो तरीका करने का। जब बिगिनिंग करेंगे हम लोग, जब हमें इतना कैलकुलेशन नहीं आता है, तो पहले यहाँ पर जो डिवीजन में साइन दिख रहा है आपको, ये डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है। तो ये 4 को इधर लेके जाते हैं, तो अगर 4 को इधर लेके जाएंगे आप तो ये बनेगा 3x, और यहाँ डिवाइड था तो इधर जाके इंटू होगा, 5 × 4 दैट इज़ 20। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिख रहा है 3x अभी भी है, तो मुझे x चाहिए तो 3 को उधर लेके जाइए, तो x = 20/3। क्यों कि 3 और x के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 अगर उधर जाएगा तो वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू आपका डेसिमल में आएगा 6.67 के आसपास, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं फिर से और एक समझा रही, इसका और एक मेथड भी है करने का, यही मेथड है, बस हम लोग कम स्टेप्स में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x/4 = 5 था। देखिए जब भी 3/4 7/8 कोई भी ऐसा नंबर हो तो आप x डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 4 जो है, ये 4 जब यहाँ जाएगा तो इसका इंटू होगा, और ये 3 जब इधर आएगा तो सिंपल इसका डिवाइड होगा, मतलब जो यहाँ डिनोमिनेटर था वहाँ जाके बन गया न्यूमिनेटर, और यहाँ जो न्यूमिनेटर था वहाँ बन गया डिनोमिनेटर। अब डायरेक्टली करिए, सो ये 20/3। अगेन देखिए ये दोनों सेम वैल्यू आ रहे हैं। जब आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ये भी आराम से कर सकते हैं। चलिए अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मान लीजिए आपके पास है 2x + 6 = 8। तो देखिए हम अब यहाँ प्लस पहले लेके नहीं जा सकते। रीज़न क्या है कि ये x + 6 है और × 2 है, ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों से
मल्टीप्लाई होता है। सो 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि पहले 2 को ही डायरेक्ट लेके जाइए। देखिए 2 और ये अभी एक यूनिट जैसा काम करेगा, ये एक ही नंबर है अभी x प्लस 6, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, दैट मीन्स ये एक ही नंबर है। सो 2 यहाँ पर लिखिए इनटू, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, मतलब साइन नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ मतलब इनटू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 उधर जाएगा, हम 2 को पहले उधर लेके जाएंगे, तो 2 बनेगा उधर जाके डिवाइड। सो यहाँ पर हमारा x प्लस 6 रहेगा और यहाँ पर ये होगा 8। ये 2 जब उधर जाएगा तो ये बनेगा डिवाइड बाई 2। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपके पास आया x प्लस 6 इक्वल्स टू 8, सॉरी इक्वल्स टू 4, और नीचे 1 है तो 1 को नहीं लिखने से जाता कि 1 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा हमारा। अब आप इस 6 को इधर लेके जाइए, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 6, सो x इक्वल्स टू -2। तो ये कुछ सिंपल इक्वेशन है, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक माइनस वैल्यू लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है -4 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप अगर 2 को लेके जाना चाह रहे हैं तो देखिए 2 से पहले यहाँ +4 भी है, तो ये टर्म आपको दिख रहा है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो टर्म है उनको आप पहले लेके जाइए। तो पहले आप 4 को लेके जाना होगा आपको यहाँ पर, देन क्योंकि ये एक पूरा भी पूरा टर्म एक साथ है, ठीक है। पहले ये अलग जो टर्म है, देखिए ये एक टर्म बनता है और ये एक टर्म बनता है, तो इस टर्म को पहले लेके जाइए। तो 4 पहले उधर जाएगा, तो यहाँ होगा 2 x प्लस 3 8, ये इधर जाएगा तो +4, ठीक है। और यहाँ से हमारा बन गया 2x प्लस 3 इट इज़ 12। अब देखिए अब यहाँ से हम 2 को लेके जाएंगे, 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन आने है, तो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड। सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 12 बाई 2। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो हमारा बना x प्लस 3 इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, क्यों, जब 3 इधर जाएगा तो यहाँ प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस, यहाँ माइनस आया। सो x इक्वल्स टू 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें से अलग टाइप का, जो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ नंबर है -2, ठीक है, x प्लस 2 प्लस 7 इक्वल्स टू -7। अब तब आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए रूल वही है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो पहले यहाँ से कोई नंबर जाएगा नहीं, पहले हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो 7 है ये इधर जाएगा, तो यहाँ -2 x प्लस 2 है इक्वल्स टू, यहाँ प्लस साइन था, ये इधर जाएगा माइनस, -7, ये प्लस है उधर जाएगा तो -7। सो हमें पता है माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस ही होता है, और ये 7 + 7 14, तो -14। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं इन दोनों को, देखिए नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये दोनों प्लस होंगे। 7 + 7 14, दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव ही रहेंगे, माइनस नंबर रहेगा। फिर -2 x प्लस 2, अगेन इन दोनों के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ से जब 2 जाएगा तो ये डिवाइड होगा, लेकिन फिर साइन भी है -2, तो आप -2 को भी, माइनस साइन को भी साथ में लेके जाइए। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू -14 बाई -2, माइनस माइनस विल कैंसल आउट। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा, सॉरी 2 7 जा 14। सो हमारा x प्लस 2 और यहाँ बचा 7, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। अब यहाँ से 2 को लेके जाइए, तो x 7, 2 इधर जाएगा, इससे पहले क्या है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, सो -2। सो x इक्वल्स टू 5। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं।